आकाश चौधरी बेटा ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। आकाश चौधरी ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग, ग्रुप में मैसेज कर दो, सब लोग ऑनलाइन आ जाएं, सर ऑनलाइन आ गए हैं। अगर नहीं आएंगे काफ़ी लोग तो जो है आज पढ़ाएंगे भी नहीं। जल्दी मैसेज करो, देखें कितने लोग आते हैं, सब स्टार्ट करें, नहीं तो 1:30 बजे वही जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएं। आकाश चौधरी मेरी आवाज़ जा रही है बेटा, तो मैसेज कर दीजिए ना ग्रुप पे, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। सर मैसेज कर दिए तो भी एक ही लोग ऑनलाइन और कोई आया ही नहीं। और कोई आया भी नहीं। अमोल पांडे फिर एक हो गए, 2 आए फिर एक हो गए। कौन है ऑनलाइन? नो व्यू। स्टार्ट करेंगे बेटा, कहाँ चले गए सब लोग? आकाश चौधरी आइए ऑनलाइन बेटा, स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, कहाँ चले गए? अमोल पांडे, अनमोल पांडे, आकाश चौधरी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कहाँ चले गए? ऑफलाइन हो गए। चलिए जो है वो पढ़ेगा, क्या करेंगे। चलो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे चैप्टर में बेटा हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी तक जॉन डाल्टन ने जो 1800, ठीक है ना, 18th सेंचुरी में जो है 1801 में, ठीक है ना, या 1804 में जो है जॉन डाल्टन ने जो अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। एटम क्या होता है आपका? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। लेकिन नहीं, एटम डिविजिबल पार्टिकल्स होता है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्या हो गई? डिस्कवर हुई। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवर हुई तो ये पता चला कि एटम आपका डिविजिबल होता है। आपका मतलब एटम जो होता है, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। एटम भी आपका क्या होता है? डिविजिबल होता है। देखिए बेटा, 1 सेकंड बता रहे हैं हम आपको, जाइएगा नहीं, आप लोग ऑनलाइन रहिए, ठीक है। जाइएगा नहीं, आप लोग ऑनलाइन रहिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन के लिए, आईआईटी के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं आईआईटी में, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका आईआईटी में जो होता है और नीट में आते हैं।
चलिए, डाल्टन ने बताया था कि जो आपका एटम है, चलिए 5 लोग आ गए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना, मतलब एटम को हम जो होता है और पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की डिस्कवर गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन की डिस्कवर चैडविक ने किया। तब ये पता चला कि जो है आपका जो है एटम भी आपका ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होता है, ठीक है ना। एटम भी जो होता है पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम जिस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं कि एटम जो होता है ग्रीक वर्ड है एटॉम, और इस पूरे चैप्टर में बेटा हम एटम के स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल और थ्योरी में हमने डिफरेंस बताया था आपको। मॉडल एक्सपेरिमेंटल होता है और थ्योरी जो होता है हाइपोथेटिकल होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपका जो होता है हमने बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होता है वो आपका हाइपोथेटिकल होता है, और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है आपका एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट एटॉमिक मॉडल हम जे थॉमसन को कहते हैं, ना कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, क्योंकि एटम के बारे में डाल्टन ने ही सबसे पहले बताया था, लेकिन उनको नहीं कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है एक्सपेरिमेंट के बेस पर नहीं बताए थे। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की, उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो है अपने ओन एटॉमिक मॉडल का जो है, ठीक है ना, जो है रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, जो भी कह दीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो है टिप्स फर्स्ट में लिखिए, टिप्स फर्स्ट में ये है एटम द वर्ड एटम इज ए ग्रीक वर्ड, द एटम इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग, एटम आपका ग्रीक वर्ड है, द वर्ड एटम इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, मीनिंग इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल, ठीक है ना। दैट इज एंड ultimate particles which cannot be further subdivided, ठीक है ना, सबडिवाइडेड, ठीक है ना। ये किसने कहा था, बाई जॉन डाल्टन, ठीक है ना, बाई जॉन डाल्टन, ठीक है ना। और एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है ना, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ा ही था, किस सन में दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना, ठीक। दिस थ्योरी वाज जो होता लैंडमार्क, ये भी हो गया था आपका। अब एक साइंटिस्ट हैं डेवी इन 1807 to 1808 में आइसोलेटेड 5 एलिमेंट, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, बेरियम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रपोज दैट ऑफ द एलिमेंट। इसको आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टिप सेकंड लिखिए, ये टिप फर्स्ट कर दीजिए और इसको टिप सेकंड लिखिए, टिप सेकंड लिखिए तो समझा रहे हैं बेटा। टिप सेकंड में यही आपका है, ठीक है ना, कि आपका डेवी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1807 से लेकर के 1808 में आइसोलेट किया 5 एलिमेंट को आइसोलेट किया, किसी मैटर से 5 एलिमेंट को आइसोलेट किया, अलग किया। और वो आइसोलेट आइटम के थे आपके 5 एलिमेंट क्या थे आपके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है ना। और ठीक है ना, इन्होंने कहा कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक, मतलब इनका यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, मतलब ये इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ये 5 एलिमेंट इन्होंने आइसोलेट किया।
फर्स्ट टाइम एलिमेंट में आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसको किसने बताया था? डेवी नामक साइंटिस्ट ने। डेवी ने बताया कि आपका जो होता है जो है 5 एलिमेंट सबसे पहले उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ बताया था। इसको देखिए आगे, डेवी DAVY, डेवी, ठीक है ना, डेवी इन 1807 to 1808, ठीक है ना, आइसोलेटेड 5 एलिमेंट, आइसोलेटेड 5 एलिमेंट। जाना समझ में आएगा, बताइएगा बेटा। अच्छा, हालांकि ये मेन अब एक्सपेरिमेंट वाला जो आएगा, अभी 5 थे 4 हो गए, कहाँ चले गए एक लोग? नो वन बेटा, अभी 5 थे। कौन कौन है? सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। अनमोल पांडे, शुभम चौधरी, शिवम पटेल, आकाश। शिवम शुक्ला बेटा कहाँ रह गए? ऑनलाइन आइए आप। शिवम शुक्ला और शुभम शुक्ला दोनों लोग नहीं हैं। चलिए, डेवी इन 1807 आइसोलेटेड 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम एंड वेरियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम एंड वेरियम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, and proposed by using electricity and proposed that the elements are held together in compound, ठीक है ना, ठीक है ना, in compound by attraction, ठीक है ना, in compound by attraction that are in compound by attraction, ठीक है ना, attraction compound by attraction that are electrical in nature, that are electrical in nature, नोट कर लीजिए इसको। दैट आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कहाँ चले गए बेटा सब लोग? हो गया? हो गया बेटा, मिटा दें इसको। नोट हो गया? हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। आपके जो होता है एक साइंटिस्ट है मैकाले फैराडे, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप होता है, मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप होता है। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। W इक्वल टू होता है ZQ और Q इक्वल टू क्या होता है IT, W क्या हो जाएगा ZIT। तो ये फैराडे फर्स्ट ला है आपका, ठीक है ना। फैराडे फर्स्ट ला, फैराडे सेकंड ला। तो माइकल फैराडे ने बताया कि मैटर जो होता है, मैटर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैटर और जो होता है, ठीक है ना। माइकल फैराडे ने जो होता है मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप बताया, ठीक है ना। इन 1833 माइकल फैराडे शो दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में जो रिलेशनशिप दिया उसको किसने दिया, माइकल फैराडे ने इन 1833 ठीक है ना, 1833 में माइकल फैराडे ने मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप बताया। और वो आप जब जाएंगे सेकंड ईयर में तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट ला, फैराडे सेकंड ला। तो W इक्वल टू ZQ और Q इक्वल टू IT पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या जाएगा ZIT। ये फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक आपका ये भी पढ़ेंगे फैराडे सेकंड ला, W1/W2 इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है ना, E1/E2। ये फार्मूला पढ़ेंगे सेकंड ला का, आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो टिप्स थर्ड लिखिए। टिप्स थर्ड आपका है, ठीक है ना। टिप्स थर्ड है ना, इन 1883 ठीक है ना, माइकल फैराडे, ठीक है ना, माइकल फैराडे so that there is a ठीक है ना, there is a relationship between there is a relationship between matter and electricity, matter and electricity, ठीक है ना। उसमें ये फार्मूला है आपका W इक्वल टू ZIT। ये फार्मूला यहाँ पे जो होता है ये मास होता है आपका, चलिए रहने दीजिए, आपके लिए इतना जानिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैटर में रिलेशन मैंने बताया था आपका, ठीक है, ठीक। अब एक साइंटिस्ट हैं स्टोनी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे वर्क। तो जो फैराडे जो माइकल फैराडे ने रिलेशन बताया मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसी पर इसने स्टोनी ने जब इस पर वर्क किया, ठीक है ना, स्टोनी प्रपोज किया जो होता है कि आपका द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब जो आइटम होता है एक इलेक्ट्रिकल चार्ज से एसोसिएटेड होता है। फैराडे ने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशनशिप बताया और फिर इसी चीज़ को स्टोनी एक साइंटिस्ट हैं, स्टोनी एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया और स्टोनी ने बताया कि जो आइटम होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज से एसोसिएटेड होता है, मतलब आइटम जो होता है एक इलेक्ट्रिकल चार्ज से मिलकर बना होता है। केवल इतना बताया था, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये स्टोनी ने नहीं बताया था। इलेक्ट्रिकल चार्ज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, उसको, ठीक है। तो टिप्स नंबर 4 देखिए, टिप्स 4, ठीक है ना। टिप्स 4 हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे, ठीक है,
on the basis of Faraday's work, on the basis of Faraday's work, स्टोनी, ठीक है ना, साइंटिस्ट का नेम है स्टोनी, प्रपोज दैट यूनिट, propose that unit, that, ठीक है, propose that units of electrical charge, that unit of electrical charge, electrical charge, that unit of electrical charge, ठीक है ना, electrical charge are associated with atom, ठीक है ना, ठीक है ना। और इन 1891 में ही सजेस्टेड दैट यूनिट बी कॉल्ड, उसी को 91 में जो है इलेक्ट्रॉन कहा, क्या कहा, ठीक है ना, इसी के आगे लिख देते इसी में, इन 1891 ही सजेस्टेड that these units, ठीक है ना, these units be called as electrons, ठीक, नोट कर लीजिए। अब एक नोट लिखते हैं, आज बेटा आएगा 10th का रिजल्ट, 11 साढ़े 11 तक पूछ जब आ सकते हैं। हो गया बेटा, सभी लोग ऑनलाइन आइए। चलिए आगे देखते हैं बेटा आप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ग्रीक वर्ड मीनिंग ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग अंबर, AMBER, अंबर, ठीक, ए मटेरियल विच बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन रब्ड विथ ऊल और सिल्क। अंबर एक आपका मटेरियल होता है जिसको हम ऊल या रब से जो है ऊल या सिल्क से रब करते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन तो अंबर, इसको आप लिख लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब आगे हम पॉइंट में आते हैं, ठीक है, नोट में लिखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड, इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग अंबर, AMBER, ठीक है ना, मीनिंग अंबर, फुल स्टॉप। अंबर क्या होता है, ठीक है ना, अंबर क्या कामा लगा देंगे, अंबर ए मटेरियल, ठीक है ना, अंबर कामा ए मटेरियल विच becomes electrically charged, मतलब क्या होता है, जब सिल्क और ऊल को हम रखेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस पे क्या, जैसे मान लीजिए हमने कहा आपका जो है ये हमारे दोनों हैंड है, ये हमारे दोनों हैंड, एक ऊल है एक सिल्क है, इसको हमने ऐसे रब किया, ठीक है ना। इसको जब हम रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए हमारा ये हैंड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे जा रहा है, तो इस वाले हैंड पे कैसा चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा आपका नेगेटिव। तो वही कह रहा है आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज
when, ठीक है ना, when rubbed with wool, rubbed with wool or silk, wool और silk। नोट कर लीजिए बेटा। बेटा सभी लोग ऑनलाइन आइए, कहाँ चले गए? कौन कौन है ऑनलाइन? अनमोल, 4 ही लोग हैं। शुभम चौधरी कहाँ चले गए बेटा? शुभम चौधरी, शुभम शुक्ला, शुभम पटेल। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे आपका तो आइटम की जो कॉम्प्लिसिटी है। द कॉम्प्लिसिटी ऑफ आइटम वाज फर्दर रिवील्ड व्हेन फॉलोइंग डिस्कवर और मेड इन सब्सिक्वेंस। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिए। आगे देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको देखिए आप। ठीक है ना, स्पेशल, यहाँ से जो है आपको पढ़ना है। देखिए, एंड द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द आइटम वाज फर्दर रिवील्ड, फर्दर रिवील्ड क्या बताया गया आइटम की कॉम्प्लिसिटी को व्हेन द फॉलोइंग डिस्कवर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हुई, प्रोटॉन की डिस्कवर हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवर हुई, तब आइटम की कॉम्प्लिसिटी को बताया गया आइटम के बारे में। ठीक है ना, यही सब पढ़ना है। द कॉम्प्लिसिटी, the complexity of the atom, the complexity of the atom, ठीक है ना, the complexity of the atom was further, the complexity of the atom was further revealed when the following, ठीक है ना, when the following discoveries were made in, ठीक है ना, were made in subsequent years। चलिए पहला देखिए, इसमें 5 पॉइंट लिख लीजिए। पहला, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, कल ही पढ़ाएंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। सेकंड आपका है, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव, जैसे को कैनाल रेज भी कहते हैं। तीसरा, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 है आपका डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, डिस्कवरी ऑफ isotopes and isobars। ठीक, नोट कर लीजिए इतना, तब आगे बढ़े। अब एक एक का डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक का हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज काफ़ी कम लोग आए हैं,
थोड़ा सा और बता करके डिस्कवरी ऑफ जो कैथोड रेज है इसको हम कल बताएंगे आप। तो जो आपका एटम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो ऐसे हम पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। हो गया बेटा? बेटा मार्क ऑन। चलिए हो गया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ठीक, आगे आपको यही पढ़ना है कि आपका जो होता है ठीक है ना, आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? ठीक है ना। एटम इज मेड अप ऑफ जो होता है विच पार्टिकल्स, ठीक है ना, या हुज पार्टिकल्स। एटम जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। एटम इज मेड अप ऑफ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर आपका एटम बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हो गए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या उसी को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ, एटम इज मेड अप ऑफ, ठीक है ना, मेड अप ऑफ हुज पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ हुज पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ हुज पार्टिकल्स। Particles, that particles is known as, that particles is known as fundamental or subatomic particles, subatomic पार्टिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ, ठीक है ना, फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। डज लिखेंगे इट इज 2 टाइप्स। नोट कीजिए, इट इज 2 टाइप्स। नोट करो बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हो गया। चलिए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स और अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल 2 होते हैं। नोट हो गया बेटा? नोट। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट आपका है स्टेबल फंडामेंटल स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, और सेकंड आपका है, ठीक है ना,
अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है ना, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स या स्टेबल आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स या अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना, दोनों नोट कर लीजिए। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम इन दोनों का डिफरेंशियल लिखाएंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। पहले इन दोनों का डिफरेंशियल लिखाएंगे और एग्जाम्पल, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ाएंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर ब्रेक मत कीजिएगा। आज ही 4 लोग इतना कहने के बाद भी जो है, सूरज गुप्ता बेटा आप ज्वाइन कर रहे हो बेटा, क्लास फिनिश होने वाला है। ठीक है, ठीक है, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। अभी 5 थे। हु इज सूरज? थैंक्स सर, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।